Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic in microbiology is micrococci. Yes, आज का मेरा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोकोकाई के बारे में. ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी हमारी सीरीज चल रही है बेटा. माइक्रोबायोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा अब से. और माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज में बेटा सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोकोकाई के बारे में. हाँ, मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा चुका हूँ. ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के हिसाब से वैसे ये इंट्रोडक्शन और इसकी हिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ. और सेकेंड ईयर के बच्चों के हिसाब से जो इनका टॉपिक है माइक्रोकोकाई, तो माइक्रोकोकाई की सीरीज़ मेरी चल रही है अभी. माइक्रोकोकाई में ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा, बताने के लिए बहुत कम है. जनरली ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है एक्चुअली में. आपके सिलेबस में ज़रूर है ये, पर एग्जाम्स में रेयरली पूछा जाता है. मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा पूछते हुए माइक्रोकोकाई के बारे में एग्जाम में. और ना ही कॉम्पिटिटिव ना ही वाइवा वगैरह इसमें तो इतना खास इसको पूछा नहीं जाता है. पर बिकॉज आपके सिलेबस में है ये, और क्या भरोसा, पेपर कौन बना रहा है पूछ ले, है ना. तो हम इसको एज अ प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं, सोच के चल रहे हैं कि आ सकता है ना. कोई भी चीज़ आ सकती है. हम सोचते हैं कि कोई कॉमन चीज़ तो है, इसको क्या पढ़ना नहीं आएगी, पर एक्चुअली क्या होता है वो कॉमन चीज़ आ जाती है. पर आप जब उसको पढ़ते नहीं हो ना तो वो भी आपको हार्ड लगने लगती है, भले वो कितनी सिंपल क्यों ना हो. पर हमने पढ़ा ही नहीं उसके बारे में तो क्या लगती है हमको, तब भी वो टफ लगती है. तो कॉमन ज़रूर है ये टॉपिक, रेयरली पूछा जाता है, पर पूछ लिया तो आंसर कर पाओ इसलिए पढ़ लो. ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें बताने के लिए, पर जितना है उतना याद रखने में आपको ईजी जाएगा. इसके अकॉर्डिंग इतना ही आपने लिख के आ गए ना कॉपी में भी, जितना मैंने इसमें लिखा उतना आप कॉपी में लिख कर आ जाओ, उतने में भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ज़्यादा एक्चुअली बताने लायक. ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है बेटा माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोकोकाई स्टार्ट होता है. माइक्रोकोकाई क्या है बेटा? इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया. क्या है? बैक्टीरिया का के अंदर आता है. बैक्टीरिया फैमिली में माइक्रोकोकाई क्या है? एक बैक्टीरिया है. माइक्रोकोकाई यानी सूक्ष्म, माइक्रो यानी सूक्ष्म, और कोकाई यानी कि कोकस शेप का. एक तो ये होगा छोटा सा, दूसरा होगा ये कोकस शेप का. माइक्रो यानी छोटा और कोकस शेप का. कौन से शेप का? कोकस यानी राउंड शेप में है ये कोकाई. ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोकोकाई. ठीक है, माइक्रोकोकाई आर फ्री लिविंग इन द एनवायरनमेंट. फ्री लिविंग बैक्टीरिया यानी फ्रीली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं. मतलब कहीं भी यहाँ से वहाँ ट्रांसमिट हो जाते हैं. इनको कोई ज़्यादा इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमको हैबिटेट के अकॉर्डिंग ही जीने वाले बैक्टीरिया नहीं है. किसी भी हैबिटेट में किसी भी इन्वायरमेंट पर रह सकते हैं, ये इजीली पनप सकते हैं और फ्री लिविंग है. किसी तरीके की इनको रोक नहीं थामनी है. टेम्परेचर बढ़ा तो ये हाँ मर जाएगा, टेम्परेचर कम हुआ तो ये मर जाएगा. इस तरीके की इसमें कोई भी बात नहीं होती है. ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, माइक्रोकोकाई क्या है? फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो वातावरण में फ्रीली रहता है, बिना किसी हस्तक्षेप किसी को करे और बिना किसी के हस्तक्षेप में पड़े. क्या रहता है? ये फ्रीली लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये. दिस आर ग्राम पॉजिटिव कोकाई. ये क्या है? इनको ग्राम पॉजिटिव कोकाई में आता है, ये नेगेटिव में नहीं आता. ये ध्यान रखना, अगर कोई भी पूछे माइक्रोकोकाई के बारे में तो बताना क्या है ये? ग्राम पॉजिटिव कोकाई है. ठीक है, दे में अपीयर इन इर्रेगुलर क्लस्टर्स. कैसे अपीयर होते हैं? यानी इसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे तो इर्रेगुलर क्लस्टर्स यानी कि टूटे टूटे एक समान यूनिफॉर्म क्लस्टर के रूप में नहीं, इर्रेगुलर. जैसे कहीं गुच्छा बना, कहीं का कहीं गुच्छा बना. इर्रेगुलर क्लस्टर कैसे रहेंगे? ऐसे रहेंगे इर्रेगुलर क्लस्टर्स. दिख रहे हैं ये इर्रेगुलर क्लस्टर है ये. ठीक है, रेगुलरिटी नहीं है इनमें, एक यूनिफॉर्म गुच्छा नहीं है. अंगूर का गुच्छा देखा है आपने? अंगूर का गुच्छा कैसे एक ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे ट्रायंगल शेप में कैसे रहता है गुच्छा, बंच बना हुआ रहता है अंगूर का. उस तरीके से गुच्छा नहीं है, इर्रेगुलर है ये. दे में अपीयर इन इर्रेगुलर क्लस्टर्स. क्लस्टर यानी गुच्छा. ग्रुप्स ऑफ 4 to 8 यानी कि 4 से 8 कोकाई के ग्रुप में ये आता है. मतलब मेरा आपको ये बताने का है, माइक्रोकोकाई क्या है? माइक्रोकोकस फैमिली का बैक्टीरिया है ना. कोकाई, कोकस और कोकाई में क्या डिफरेंस है? कोकस यानी कि मैनी, कोकाई यानी कि सिंगल बैक्टीरिया को बोलेंगे ना. माइक्रोकोकाई यानी सिंगल बैक्टीरिया है ना. पूरी फैमिली की हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिंगल बैक्टीरिया, ये इसका डिफरेंस है. अब सिंगल बैक्टीरिया के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं
अभी कैसे अपीयर होता है, मतलब माइक्रोस्कोपी करो तो कैसे दिखता है, ग्रुप्स ऑफ 4 to 8 यानी 4 से 8 कोकाई जो है इनके, इसका ग्रुप रहेगा। जैसे ये 4 है ना, ये 4 है, ये 4 और ये 4 हो गए 8। आया मेरी बात समझ में आपको? बनाने की जरूरत नहीं, मैंने उतनी बनाया। ये देखो ये 4 है, ये 8 है, फिर ये 4 है, 4 8 4, ऐसे ग्रुप में क्या होता है, ये नजर आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 4 से वो 5 नहीं हो सकता या 8 से वो 7 नहीं हो सकता। 4 से 8 के बीच में इतने ग्रुप में ये नजर आता है, इतने मतलब इसके माइक्रोकोकाई इतने ग्रुप्स में, गुच्छे में, इतने झुंड में ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपीयर होता है। ये दे आर ऑफ्टन लार्जर देन स्टेफाइलोकोकाई, यानी कि दे आर ऑफन लार्जर। टी क्या है, साइलेंट रहता है बेटा इसमें, है ना, कोई लोग ऑफ्टन करते हैं। दे आर ऑफन लार्जर देन स्टेफाइलोकोकाई, ये क्या होता है, कभी कभी लार्जर यानी साइज में अधिकतर ये बड़े ही रहते हैं स्टेफाइलोकोकाई से। इसका ये डिफरेंस है। अगर डिफरेंस निकालना है हमको माइक्रोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई में, तो क्या डिफरेंस रहेगा कि ये माइक्रोकोकाई आपका स्टेफाइलोकोकाई से साइज में बड़ा रहेगा। एंड कॉलोनीज आर वाइट इन कलर, और जो इसकी कॉलोनीज है यानी कि मीडिया पे जब इसका इनॉक्यूलेट करेंगे, मीडिया पे इसकी ग्रोथ करवाएंगे बैक्टीरिया की, तो इसकी कॉलोनी कैसी दिखेगी, व्हाइट कलर की दिखेगी। ठीक है, ब्लड अगार वगैरह जैसे कुछ भी मीडियम रहा तो उस पर जब ग्रोथ करवाएंगे तो इसकी जो कॉलोनी दिखेगी व्हाइट कलर की कॉलोनी दिखती है, किसकी, माइक्रोकोकाई की। ठीक है, देयर स्टेनिंग इज ऑफन नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, जो इनकी स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग भी कभी कभी यूनिफॉर्म नहीं दिखती है, यानी स्टेनिंग करने के बाद भी एक यूनिफॉर्मली ये नजर नहीं आते हैं। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? ज्यादा कोई डीप में एक्चुअली इसमें है नहीं बताने के लिए आपको। जो इनकी स्टेनिंग है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, एक जैसी अच्छे से समझ में नहीं आती है इनकी स्टेनिंग। दे आर सेप्रोफाइट्स एंड कमेंसल्स। सेप्रोफाइट्स हैं ये, यानी कि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं, प्लांट हैबिटेट में आते हैं ये। और एंड कमेंसल्स यानी कि वही बताया मैंने आपको, फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, यानी कि सबके साथ मिलजुल के रहने वाले। ठीक है, ये ऐसा बैक्टीरिया है कि किसी भी बैक्टीरिया के साथ बहुत अच्छे से पनप जाएगा, किसी भी वातावरण में अच्छे से पनप जाएगा। ठीक है, सहभोगी बोलते हैं ना, सबके साथ सहमति में रहने वाला बैक्टीरिया। कोई भी फूड मटेरियल में आपको मिल जाएगा, किसी भी फूड मटेरियल से ये इन्फेक्शन कॉज कर देगा, पानी के थ्रू, खाने के थ्रू, गंदे। ठीक है, इस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करेगा और कहीं भी ये आ जाएगा। इस तरीके से इसको बोलते हैं कमेंसल। और सेप्रोफाइट्स यानी प्लांट टाइप की फैमिली से होने वाले बैक्टीरिया को आता है ये, इसलिए इसको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, दे में रेयरली कॉज्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, रेयरली कॉज करते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक यानी कि जब इनको अपॉर्चुनिटी मिले, बात समझ में आ रही है मेरी आपको? जब इनको अपॉर्चुनिटी मिले, और कभी कभी एक्चुअली ये तो बहुत कम इन्फेक्शन कॉज करते हैं ये, ठीक है, पर अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिले और उस अपॉर्चुनिटी में भी कभी कभी, बात समझ रहा मेरी, एक तो ये रेयरली कोई भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और अगर करा मतलब इन्फेक्शन कॉज किया, पर कब करेंगे, अपॉर्चुनिटी मिले, यानी इनको ऐसा वातावरण मिले कि इन्फेक्शन कॉज कर पाए। यानी आपने कोई ऐसा गंदी जगह का पानी पी लिया जिसमें माइक्रोकोकाई प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो आपको इन्फेक्शन कॉज करेगा अगर वो चाहे तो। उसको अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी, यानी आप खुद आ बैल मुझे मार वाला सिस्टम करोगे, तो वो आपको इन्फेक्शन कॉज तो करेगा ही। वो तो किसी भी बैक्टीरिया के लिए है ना, अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको तो वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। आप खुले हाथ घूमो, आप बिना हाथ धोए, बिना नाखून काटे, गंदे गंदे नाखून रहे आपके, और खाना खाओ, सारी चीजें करो, ठीक है, पर हाथ ना धो, हाइजीन मेंटेन ना करो, तो बैक्टीरिया तो रहता ही अपॉर्चुनिस्टिक, है ना। पर ये क्या है, ये रेयरली अपॉर्चुनिस्टिक है, यानी कभी कभी ये मिलती तो है इसकी अपॉर्चुनिटी, पर ये कभी कभी फायदा उठाने वालों में से है। इन्फेक्शन कॉज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी क्या है, इससे लड़ सकती है। इतना इसको डिफिकल्ट नहीं रहता है इस बैक्टीरिया से लड़ना, ठीक है। तो क्या है, कॉज्ड ए रेयर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, दे आर कैटलिस्ट पॉजिटिव एंड कॉगलिस नेगेटिव।
ये पॉइंट ध्यान रखना, ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आएगा इसका। ये कैटालेस पॉजिटिव होते हैं और कॉगुलेस नेगेटिव होते हैं। अब कैटालेस और कॉगुलेस ये सब हम जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, प्रैक्टिकल वाले अगर कभी मैंने वीडियो बनाया तो उसमें समझाऊंगा। ये तो सिर्फ पूरा एक उसका पैसेज है पूरा, है ना। कैटालेस पॉजिटिव होते हैं और ऑक्सीडेशन और कॉगुलेस नेगेटिव होते हैं जब इनका टेस्ट किया जाता है। कैटालेस और कॉगुलेस क्या है, दोनों प्रकार के टेस्ट हैं। माइक्रोकोकाई कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम स्टेफाइलोकोकाई बाय ह्यूग-लेफ्सन्स ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन। माइक्रोकोकाई को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अदर बैक्टीरिया से, कि स्टेफाइलोकोकाई भी तो बैक्टीरिया है, वो भी तो कोकाई है, वो भी तो क्लस्टर फॉर्मेशन कर रहा है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पहला तो ये है कि ये भाई इर्रेगुलर क्लस्टर में फॉर्म होता है। कभी कभी इसकी जो यूनिफॉर्म, एक तो स्टेनिंग इसकी यूनिफॉर्म नहीं है, इर्रेगुलर क्लस्टर में फॉर्म होता है, 4 से 8 ग्रुप में रहता है ये। और क्या इसका पॉइंट है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसको स्टेफाइलोकोकाई को से माइक्रोकोकाई को, कि भाई ये माइक्रोकोकाई तो नहीं है, कहीं स्टेफाइलोकोकाई तो नहीं है। और स्टेफाइलोकोकाई को हम ये ना गलत मान ले कि यार ये माइक्रोकोकाई है, पर लोग क्या समझते हैं कि स्टेफाइलोकोकाई है। तो कैसे पता लगाएंगे? ह्यूग्स-लेफ्सन्स ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन टेस्ट होता है। ह्यूग्स-लेफ्सन्स का ऑक्सीडेशन और फर्मेंटेशन टेस्ट, OF टेस्ट बोलते हैं इसको, इन विच जिसमें माइक्रोकोकाई शो ऑक्सीडेटिव एंड स्टेफाइलोकोकाई शो फर्मेंटेटिव ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी जिसका कार्बोहाइड्रेट होता है माइक्रोकोकाई में, शुगर जो प्रेजेंट रहती है, तो माइक्रोकोकाई का कौन सा ब्रेकडाउन करता है, किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट को ब्रेकडाउन करेगा? ऑक्सीडेटिव नेचर के द्वारा। और स्टेफाइलोकोकाई कैसे करेगा? फर्मेंटेटिव नेचर रहता है, यानी कि ऑक्सीडेशन करवाता है माइक्रोकोकाई। और ये कैसे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता है? रिएजेंट में ये करता है, फर्मेंट करके उसको ब्रेकडाउन करता है। ये इनमें डिफरेंस है, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है? इसमें एक्चुअली कुछ है नहीं ज़्यादा बताने के लिए। अगर आपको बोर लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, पर नोट्स तो बन जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। दे आर ऑल्सो रेजिस्टेंट टू लाइसोस्टेफिन। लाइसोस्टेफिन क्या है भाई? ये रेजिस्टेंट यानी कि प्रतिरोध बोल सकते हैं एक तरीके से, रेजिस्ट करना, प्रतिरोध करना। तो ये कैसे रेजिस्ट है ये, यानी कि इन पे असर नहीं करता है ये चीज, ठीक है। ये कौन सी चीज है? लाइसोस्टेफिन जो है इस पे असर नहीं करता है, सेंसिटिव नहीं है। लाइसोस्टेफिन नाम के जो ये एंटीबायोटिक हो गया, जो भी इसका केमिकल हो गया जो किल करने का काम करता है बैक्टीरिया को, ये क्या है? रेजिस्टेंट है किससे? लाइसोस्टेफिन से। पर स्टेफाइलोकोकाई पे अगर लाइसोस्टेफिन अप्लाई किया जाए तो स्टेफाइलोकोकाई की डेथ हो जाएगी, बैक्टीरिया मर जाएगा, पर माइक्रोकोकाई नहीं मरेगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तो इर्रेगुलर क्लस्टर देखकर, कितने ग्रुप्स में प्रेजेंट है, इसकी यूनिफॉर्म है कि नहीं, इसकी स्टेनिंग। दूसरा ये जो कॉगुलेस पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है क्या, ऑक्सीडेस पॉजिटिव आ रहा है क्या, ये चीज पता लगाकर। तीसरा ह्यूग्स-लेफ्सन्स का ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन टेस्ट करके, अगर ये माइक्रोकोकाई होगा तो ऑक्सीडेशन के द्वारा ये फर्मेंट वो करेगा, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करेगा। और अगर स्टेफाइलोकोकाई होगा तो फर्मेंटेटिव नेचर के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करेगा। और अगर इसमें एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट लगाया जाए तो ये किसके लिए रेजिस्टेंस रहेगा? लाइसोस्टेफिन के लिए से क्या क्या रहेगा? रेजिस्टेंस रहेगा, यानी लाइसोस्टेफिन जो है इस पे असर नहीं बता सकता, क्योंकि ये क्या हो गया, अब इसने शील्ड पहन लिया है, अब कुछ भी हो जाए लाइसोस्टेफिन इसको न मार नहीं सकता। तो इस तरीके से जो होता है माइक्रोकोकाई एक्ट करता है। होप कि मेरा ये शॉर्ट वीडियो आपको समझ में आया हो। बस ये क्योंकि आपके सिलेबस में, इसलिए मैंने पॉइंट कवर किया कि आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ज़्यादा कुछ है नहीं, कभी आया एग्जाम में तो लिखने के लिए कुछ तो हो आपके पास, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और समझ में आया है तो मुझे ज़रूर बताना।